what is data type and how many types of data types available in C language. When you declare and define an identifier mean variable and constant in a program for input or storing a value in memory. We must specify its type and amount of memory required storing this value. So data type tells the compiler to reserve specific type and amount of memory. So data types are used to define the storage format of the variable to store the value that can perform different operation. बेसिकली डाटा टाइप्स जो है वो कंपाइलर को बताता है कि किस टाइप का डाटा जो है वो वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर होना है और उनके ऊपर किस किस्म के ऑपरेशन जो है परफॉर्म होने हैं और कितनी अमाउंट कितने बाइट्स जो है वो किसी एक डाटा टाइप्स के लिए मेमोरी के अंदर रिजर्व होने हैं. सो सी इज़ ए स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. इट्स मीन कि जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर और डिफाइन करना है, इट मस्ट बी अ डिक्लेयर एंड इट मस्ट बी अ डिक्लेयर बिफोर यूजिंग. तो उसको यूज़ करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना मस्ट है. अदरवाइज़ सी कंपाइलर जो है वो एरर देगा अगर आपने उस वेरिएबल को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर और डिफाइन ना किया हो. सो डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और डिक्लेरेशन के स्टेप के अंदर ही आप वेरिएबल की टाइप और वेरिएबल का नाम जो है वो डिफाइन करते हैं. तो सी लैंग्वेज आपको 3 किस्म के जो है वो डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती है. फंडामेंटल और प्रीमिटिव डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप भी कहा जाता है इसको, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डाटा टाइप्स. सो ये 3 मेन कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर हम सी की डाटा टाइप्स को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं. सो अब हम देखते हैं कि ये डाटा टाइप्स कौन सी हैं और इनका क्या फंक्शनैलिटी है. तो डाटा टाइप्स को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सी के अंदर. तो प्राइमरी में आप उसको फर्दर जो है 2 डाटा टाइप्स नंबर और करैक्टर में डिवाइड किया जाता है. नंबर जो है वो फर्दर जो है 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ में जो है वो कैटेगराइज या डिवाइड किया जाएगा. नंबर में सबसे पहले वो न्यूमेरिक वैल्यूज़, नंबर्स वैल्यूज़ जो हैं बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो आप इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. दीज आर द नंबर वैल्यूज़. और इंटीजर इज़ ए वैल्यू दैट कैन स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल्स. एंड नेक्स्ट जो उसको कैटेगराइज किया गया दैट इज़ द डेसिमल्स. डेसिमल्स वैल्यू जो है इसमें आपके पास नंबर विद डेसिमल्स वैल्यूज़ जो हैं हम इसे इनको डिवाइड करते हैं. सो नंबर जो है वो फर्दर 2 वैल्यूज़ में डिवाइड होते हैं जिसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल और दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल्स प्लेसेस. सो दूसरी जो मेन कैटेगरी है वो करैक्टर है. करैक्टर अल्फ़ाबेट, लेटर्स, एनी सिंबल्स जो आप उसको जो है जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं होते. और समटाइम दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग. इसको स्ट्रिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट जो है आप उसको सेकेंडरी डाटा टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. सेकेंडरी डाटा टाइप्स में हम फर्दर उसको यूज़र डिफाइन और ड्राइव डाटा टाइप्स जो है उसमें डिवाइड किया जाता है. तो ये अभी हम आगे देखते हैं कि ड्राइव्ड और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कौन सी डाटा टाइप्स हैं. सो आगे अगर सी की जो हैं डाटा टाइप्स जो हमने अभी डिवाइड किए हैं तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी डाटा टाइप्स जो हैं उसमें कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो फॉल करती है. यूज़र डिफाइंड में जो है सी के अंदर हम स्ट्रक्चर, यूनियन,
इनम्स जो हैं दैट आर द यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, और ये हम देखेंगे कि ये डाटा टाइप्स किस तरह यूज़ होती हैं, इनको डिफ़ाइन और डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ए फंडामेंटल, प्रिमिटिव और बेसिक डाटा टाइप। दीज आर द करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल डाटा टाइप है, और मोस्टली हम इसको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे, और इनको फर्दर डिटेल में भी हम देखेंगे। फंडामेंटल डाटा टाइप्स जो है वो कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। ड्राइव डाटा टाइप्स जो है दीज आर द अरे, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, और ये डाटा टाइप्स जो हैं अरे, फंक्शन और पॉइंटर्स, इनको भी हम यूज़ करेंगे और डिक्लेयर करेंगे और यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। प्रोग्राम डेवलप करेंगे और उनके अंदर इनको यूज़ भी करेंगे। सो दैट दीज आर द मेन कैटेगरी ऑफ डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सो फर्दर हम देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी हैं। These are built-in data types that are available in a C language that provide the C built-in, and that is built-in data types. So they are very simple in nature to represent the value. Simples जो आपकी रियल लाइफ में जो वैल्यूज़ हैं जो आपने रिप्रेजेंट करनी है वो आप इनके थ्रू करते हैं। They are primary data types, प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं, और इनमें मैक्सिमम एक टाइम में एक वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। इंटीजर, फ्लोट, डबल करैक्टर और आर द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी टाइप इंटीजर रखी, नम उस वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर आपने 10 वैल्यू रखी। इसी तरह करैक्टर वेरिएबल है जिसका आपने नाम CH रखा और उसके अंदर आपने अल्फ़ाबेट्स या करैक्टर जो है वो A स्टोर करवाया। इसी तरह आप ड्राइव डाटा टाइप्स देखते हैं। दीज डाटा टाइप्स आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल डाटा टाइप्स। ये डाटा टाइप्स जो हैं ड्राइव की गई हैं प्रिमिटिव और फंडामेंटल डाटा टाइप से। ड्राइव डाटा टाइप डज नॉट क्रिएट अ न्यू डाटा टाइप बट दे ऐड एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ फंडामेंटल डाटा टाइप्स। ये कोई नई डाटा टाइप्स नहीं है। ड्राइव डाटा टाइप बेसिकली ये जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है डाटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर वगैरह, उनकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं, और बेसिकली फंडामेंटल डाटा टाइप से ड्राइव की हुई डाटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने अरे इंटीजर A इज़ इक्वल टू A10, आपने एक अरे डिक्लेयर की जिसके आपने 10 एलिमेंट्स रखे। अच्छा, बेसिकली ये है इंटीजर टाइप ही, लेकिन मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल A के नाम से आपने डिक्लेयर किया जिसके अंदर 10 आपने मेमोरी स्पेसेस एलोकेट कर दी। सो ये डाटा टाइप्स एक वेरिएबल के अंदर मोर देन 1 वैल्यूज यू कैन स्टोर, बट दीज वैल्यू आर द सिमिलर टाइप। नेचर वाइज इंटीजर वैल्यू ही सारी स्टोर होंगी। आप इसमें होमोजीनियस डाटा स्टोर होगा, नॉट अ हेट्रोजीनियस डाटा आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसमें सारी फ्लोट वैल्यू ही स्टोर होंगी जितनी भी आपने मेमोरी एलोकेट की हुई हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ड्राइव्ड नहीं है, जो कि प्रिमिटिव या फंडामेंटल डाटा टाइप्स थी उनकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ किया गया। जैसे इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, हमने इंटीजर टाइप रखी है और A इज़ ए नेम ऑफ वेरिएबल, और 10 मेमोरी स्पेस जो हैं ब्लॉक्स जो है वो मेमोरी के अंदर एलोकेट होंगे। इसी तरह यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, वो डाटा टाइप which are used by the user for its need. User defined data type is any data defined that is how refined somehow. आप कह सकते हैं कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जो डाटा डिफ़ाइन करता है, जैसी उसकी नीड या रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है, उसको वो उसके मुताबिक जो डाटा डिफ़ाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं यूज़र डिफ़ाइंड। दैट इज़ सम, आप कह सकते हैं डाटा जो है उसको रीडिफ़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, या इस डाटा टाइप के अंदर हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा यू कैन स्टोर। आप मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास करैक्टर नेम नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, दैट इज़ एलोकेटेड 20 स्पेस ऑफ करैक्टर, बट दैट इज़ ओनली अ करैक्टर। और सेम ही इसके अंदर आपने इंटीजर टाइप का डाटा भी स्टोर कर दिया। सो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो आपने कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र को जो रिक्वायर्ड था उसने उसके मुताबिक अपनी जो है डाटा को डिफ़ाइन किया, डाटा की टाइप डिफ़ाइन की, एंड देन कैन यूज़